अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ 2-3 टॉपिक्स का मिक्सचर है जो कि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक है वो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड एक ऑफिशियल रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें 7 मई को जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एयर बैटल हुई थी, उससे रिलेटेड कुछ काफ़ी ज़्यादा नई और इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकल के आई हैं। उसको आज आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, जो कल से इंडिया की साइड से लातादाद क्लेम्स किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तकरीबन 9 के करीब एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनको शॉट डाउन किया गया है। तो ये क्लेम किस वजह से किए जा रहे हैं और इन सब की जो रियलिटी है वो उनको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो वीडियो है ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको आपने जरूर एंड तक देखना है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट की बात करते हैं। तो कल ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल की तरफ से एक क्लेम सामने आया है, एक बयान सामने आया है, जिसमें वो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड जो 7 मई के दिन एयर बैटल में वाकयात हुए उनको बयान कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली वहां पर उन्होंने जिस चीज को मेंशन किया वो ये थी कि 7 मई के दिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन इंडिया के 16 से 20 एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉक कर लिया गया था। लेकिन जो शूट डाउन करने की क्लियरेंस है वो सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट के लिए गई, जिनमें से 3 एयरक्राफ्ट जो थे वो राफेल थे, एक SU-30 MKI था, एक मिराज 2000 और एक MiG-29 UPG था। ये 6 एयरक्राफ्ट थे जिनको शूट डाउन करने के लिए क्लियर किया गया। लेकिन बाकी जो 15 के करीब एयरक्राफ्ट थे उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ लॉक ऑन किया, और उनमें से भी हम एक बड़ी तादाद के अंदर एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर सकते थे। मतलब आज जो इंडिया के शॉट डाउन होने वाले एयरक्राफ्ट का नंबर 6 पे खड़ा है, ये हो सकता था 10 से 11 एयरक्राफ्ट पर होता। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोकेस किया, रिस्ट्रेंट शोकेस किया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि 10 से 12 एयरक्राफ्ट अगर इंडिया के शॉट डाउन हो जाते तो इन्होंने डायरेक्टली वॉर डिक्लेयर कर देनी थी, बिकॉज ये इतना बड़ा नुकसान है जो कि इंडियन गवर्नमेंट कभी भी अपनी पब्लिक के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाती। खैर, जस्टिफाई तो अब भी नहीं कर पा रही। 6 जो एयरक्राफ्ट इनके लूज हुए हैं ये अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगेन फिर वही बात कि ना तो इस लॉस को एक्सेप्ट करने की जो हिम्मत है वो इस टाइम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के अंदर है, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इंडियन मिलिट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पर इंडिया की जो पब्लिक है उनके लिए तो वैसे ही ये एक बहुत हार्श रियलिटी है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे। बाकी जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है कि 15 से 20 एयरक्राफ्ट को हमने लॉक ऑन कर लिया, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने उनको लॉक किया। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट हमारे एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा वाज़िया कर देता है। चाहे J-10C की बात कर लें, JF-17 ब्लॉक 3 की बात कर लें, ये दोनों एयरक्राफ्ट जो थे वो 7 मई को फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद थे, वहां से इन्होंने इंडियन अटैक को रिपेल किया है। तो यहाँ पर इन दोनों एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है, जो इनकी रेडार डिटेक्शन रेंज है, जो इनकी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है, वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाती है। और एसेंशियली जो हमारी फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी है उसको तो यहाँ पर हमने फिजिकली इंप्लीमेंट किया है। तो जो कोई भी इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले ये कह रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C एयरक्राफ्ट अंडर पावर्ड है, JF-17 ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट है वो अंडर पावर्ड है, उसमें फलां चीज अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा उनके मुंह पे तमाचा है। और इन दो टाइप के एयरक्राफ्ट ने पूरी इंडियन एयरफोर्स की औकात की जो है वो धजियां उड़ा के रख दी थी 7 मई के दिन, जब आउटस्टैंडिंग रेंजेस के ऊपर इन एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था, उनको लॉक किया था, जबकि जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे वो इनको अभी तक रेडार पर नहीं देख पा रहे थे। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि एक कंप्लीट कैपेबिलिटी वाइट वॉश किया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स का, और इसी चीज को थोड़ा सा डाउन प्ले करने के लिए अपनी पब्लिक के सामने इस टाइम के ऊपर इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडे जो है वो मार्केट के अंदर आना शुरू हो गए हैं, जिनमें से एक जो है वो कल ही आया है, जिसमें इंडिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 9 पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनको शूट डाउन कर दिया है, जो कि अपने आप में इतना एक हिलेरियस क्लेम है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब 9 एयरक्राफ्ट आप क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के आपने शॉट डाउन कर दिए हैं, लेकिन आपकी इतनी बड़ी ओसेंट कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर एक रैकेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि ये कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है, J-10C है, JF-17 ब्लॉक 3 है या F-16 है, जिसको पाकिस्तान के अंदर इंडिया की तरफ से शॉट डाउन किया हो और उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान में गिरा हो, पाकिस्तानी लोगों ने उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया एप्स के ऊपर अपलोड की हो। तो ऐसा एक वाकया भी इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट नहीं किया गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो इस टाइम के ऊपर क्रैश नहीं हुआ, और ये चीज मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है उनको कितना शौक है वीडियोस बना के सोशल मीडिया, टिकटॉक, इस तरह की एप्स पे अपलोड करने का। इवन जब पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट हो रही थी तो हमारे पाकिस्तानी खुद ही उसकी जो है ऑपरेशन सिक्योरिटी की धजियां उड़ा रहे थे और धड़ाधड़ जो है वो इंटरनेट के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे थे। तो हमारी स्टेट मशीनरी जो है वो इन लोगों को तब नहीं रोक पाई, तो जब हमारे एयरक्राफ्ट क्रैश होंगे तो तब हम किस तरह से रोक पाते। सिंपली ये है कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर क्रैश ही नहीं हुआ, और जब क्रैश ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली उसकी वीडियो भी नहीं आई। हाँ, अलबत्ता एक जो एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ है, जो कि एक्चुअल में जिसकी ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने की है, वो एक सैप 2000 एयरक्राफ्ट है, इवैक्स एयरक्राफ्ट है, जिसको श्रैपनल डैमेज हुआ है और ऑलरेडी उस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर शिफ्ट कर दिया गया और उसका रिपेयर वर्क जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये इकलौता डैमेज है जो इंडिया की तरफ से जिसको डैमेज करने में वो सक्सेसफुल हुए। इसके अलावा ना तो कोई एयरक्राफ्ट ग्राउंड के ऊपर डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही कोई हवा के अंदर शॉट डाउन हुआ है। तो ये सिर्फ अपनी पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, बिकॉज जम्मू कश्मीर, बठिंडा, अखनूर, इन तमाम इलाकों में इनके एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश होके गिरे। उनके रैकेजेस अभी तक ये लोग इकट्ठे कर रहे हैं। तो उसको लेवल आउट करने के लिए नैरेटिव वॉरफेयर में इनको कुछ ना कुछ हमारी साइड से भी झूठ घड़ के जो है वो अपनी पब्लिक को एक लॉलीपॉप के तौर पर देना है, और वही ये इस टाइम के ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को इस टाइम के ऊपर बड़ा इत्मीनान है और उनको यकीन है कि हमारा जो है कोई एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं होता। अगर हुआ होता तो हमारी पाकिस्तानी कौम उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देती। अगर इंडिया में गिरा होता तो वो 1 मिनट ना लगाते वीडियो अपलोड करते हुए। तो ऐसा कुछ भी केस नहीं हुआ, कोई एयरक्राफ्ट जो है उसका रैकेज सामने नहीं आया। तो ये सारी जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा है जो कि इस टाइम के ऊपर चलाया जा रहा है। वक्त की कमी की वजह से आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।